हेलो बच्चों। तो आज जैसा कि आप लोग को याद होगा, कल मैंने पढ़ाया था मोशन चैप्टर का एक पहला टॉपिक जिसका नाम था रेस्ट एंड मोशन। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उसी का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कल वाला पहले आप लोग को रिवीजन करा देता हूँ। तो कल मैंने क्या बतलाया था, रेस्ट क्या होता है, व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेज विथ टाइम आर कॉल्ड। जब टाइम के अनुसार पोजीशन चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन। और जब टाइम के अनुसार पोजीशन चेंज नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट। तो ये मैंने आपको समझाया था, आपको अच्छे से समझ में आया था। आज मैं समझाऊंगा क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए पहले मैं एक एग्जाम्पल से ले लेता हूँ। सपोज कीजिए कि एक आदमी यहाँ से मूव किया इस तरफ 5 मीटर, और फिर वो साउथ के तरफ चला गया 5 मीटर, और फिर साउथ से फिर से चला गया। देखिए, आप लोग का डायरेक्शन तो पता ही होगा, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वे ईस्ट और इधर वेस्ट। तो पेज पे इस तरफ क्या नॉर्थ को डिनोट करते हैं, नीचे साउथ को डिनोट करते हैं, और राइट हैंड साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट को डिनोट करते हैं। तो 5 मीटर किस तरफ चला गया, ईस्ट की तरफ, फिर 5 मीटर साउथ की तरफ चला गया, फिर 5 मीटर वेस्ट की तरफ चला आया, और यहाँ से फिर 5 मीटर साउथ की तरफ चला गया। तो ये आदमी यहाँ पहुँच गया, मान लो इसका नाम ए था, तो ए यहाँ से यहाँ पहुँच गया, समझे। तो अब हम इसमें जानेंगे कि इसका डिस्टेंस कितना हो। तो पहले समझ लेते हैं डिस्टेंस होता क्या है। तो डिस्टेंस होता है क्या, एक्चुअल टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। एक्चुअल टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। तो डिस्टेंस समझ में, जो एक्चुअल में रियल में टोटल रास्ते पे चला गया, जिस जैसे जैसे चला गया वो सभी को जोड़ देते तो क्या निकल आता है, डिस्टेंस। जैसे कि ये यहाँ से स्टार्ट किया ए, मान लो एक व्यक्ति का नाम ए था, उसने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, और यहाँ से चला इधर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से इधर आया, फिर यहाँ से यहाँ, तो जितने भी रास्ते हैं सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा, डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या करेंगे, सब जगह का नाम लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ए बी है, यहाँ से सी है, यहाँ से डी है, यहाँ से ई है, ऐसे ऐसे मुड़ा। तो इसमें सभी डिस्टेंस को जोड़ेंगे, तो ए से बी तक का डिस्टेंस जोड़ेंगे, फिर बी से सी तक का डिस्टेंस जोड़ेंगे, फिर सी से डी तक का जोड़ेंगे, और डी से ई तक का जोड़ेंगे। तो ए बी का मान कितना था, 5 मीटर, बी सी का कितना था 5 मीटर, सी डी का कितना था 5 मीटर, और डी ई का भी मान कितना था 5 मीटर। तो टोटल जोड़ करके कितना आ गया, 5×4 = 20 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 20 मीटर। समझ में आया, डिस्टेंस अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैं क्या समझाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए, तो अब डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल मतलब शुरुआत का जो पोजीशन था और फाइनल का जो पोजीशन था, इस दोनों के बीच का सबसे छोटा दूरी, मतलब जो सबसे छोटा जो रास्ता उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए यहाँ से चला, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तब यहाँ पहुँचा, लेकिन यहाँ से इसको यहाँ जाना है, तो इसके बीच का सबसे छोटा दूरी क्या है, तो सबसे छोटा दूरी यहाँ से डायरेक्ट ऐसा चला था। तो ये क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीसन पहले लिखिए। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीसन क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू
फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब रास्ता फ्रॉम स्टार्टिंग को इनिशियल भी बोल सकते हैं, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट पाथ जो है स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का, उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो एग्जांपल 1 डिस्टेंस का लिए थे, एग्जांपल 2 लेते हैं। चलिए, तो एग्जांपल 2 क्या लेते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था ना, उसका ही अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाले तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखिए फिगर क्या था, याद है, ऐसा गया था, फिर इधर गया था, फिर इधर गया था, फिर इधर गया था, ऐसा फिगर था फर्स्ट का। एक व्यक्ति था, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर बी तक गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया, फिर डी से ई गया और यहाँ पहुँच गया। तो इसके बीच का डिस्टेंस तो निकाल लिए थे, 20 मीटर था, 5-5 मीटर कर करके। और इसी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बराबर, तो शुरुआत से लेकर के फाइनल पोजीशन तक का सबसे छोटा रास्ता। तो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है। तो इसमें क्या कर देंगे, ए डी प्लस डी ई। तो ए डी का मान भी कितना है, 5 मीटर, और डी ई का मान भी कितना है, 5 मीटर। तो टोटल कितना आ गए, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गए। समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 3। जैसे कि एक आदमी ए यहाँ से स्टार्ट किया चलना और यहाँ तक गया, ए से बी गया तो 5 मीटर, फिर बी से सी गया तो 10 मीटर पहुँचा, और फिर सी से बी पे चला आया। समझे। तो अब हमको इसका डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के फाइनल पहुँचा कहाँ, यहाँ पे, यहाँ तक। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ गया पहले ए बी प्लस, फिर यहाँ से यहाँ गया बी सी, और फिर यहाँ से यहाँ चला आया, फिर सी बी। तो ए बी का मान है कितना, 5 मीटर, फिर बी सी का मान है कितना, 10 मीटर, और सी बी का मान कितना है, 10 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 25 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताए हैं, शुरुआत से लेकर के जहाँ पहुँचा है उसके बीच का सबसे छोटा दूरी, यहाँ से यहाँ पहुँचा है तो इसके बीच का सबसे छोटा दूरी क्या है, ये। तो ए बी क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू कितना है, 5 मीटर। ख़त्म कहानी। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आया। और एग्जांपल इस पे लेते चलिए, 3 ही एग्जांपल लिए, ऐसा ऐसा और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल 4 समझिए। तो एग्जांपल 4 एक ट्रायंगल वाला ले लेते चलिए। देखिए फिर से समझाते हैं। देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसका नाम है ए, ये गया ए से बी, ए से बी का डिस्टेंस है 3 मीटर, और फिर ये बी से सी तक गया तो इसका डिस्टेंस है 4 मीटर। समझे। तो पहले इसका हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा कितना, ए बी और प्लस में बी सी। तो ए बी का मान है 3 मीटर और बी सी का मान है 4 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 7 मीटर। और इसका डिस्प्लेसमेंट निकाले तो क्या होगा, तो सबसे छोटा रास्ता, यहाँ से आदमी यहाँ पे पहुँचा, इस दोनों के बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या है, ये डायरेक्ट ऐसे चला जाता तो सबसे छोटा रास्ता होता। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए सी। तो ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो ट्रायंगल में
ये जो थर्ड साइड है निकालने का फार्मूला आपको याद है, हाइपोटेनियस थ्योरम, नहीं पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था। इसको हाइपोटेनियस एच से डिनोट करते थे और इसको पी से डिनोट करते थे, इसको बी से डिनोट करते थे। तो हाइपोटेनियस निकालना है, मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर, ये होगा। तो ए सी का मान कितना है, 3 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में इधर 4 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको ए सी का स्क्वायर नहीं, डायरेक्ट ए सी का मान निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते, 3 3 जा 9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 4 4 जा 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 प्लस 9 25 मीटर स्क्वायर हो गया इधर। तो ये क्या था, ए सी का स्क्वायर आया है। अब स्क्वायर नहीं, हमको ए सी का मान निकालना है। तो ए सी का मान निकालना है तो ये रूट में चला जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। तो अब रूट से निकलेगा तो 5 मीटर निकलेगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 25 मीटर होता है, ये समझे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 5 मीटर। तो एग्जाम्पल 4 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखिए अब एग्जाम्पल 5 लेते हैं। जब तक क्लियर ना हो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तब तक एग्जाम्पल लेते रहेंगे। तो देखिए अब एग्जाम्पल 5, तो एग्जाम्पल 5 एक सर्कुलर पाथ का ले लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, यहाँ से स्टार्ट किया चलना और घूमते घूमते यहाँ से इस तरफ जाते 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 एक चक्कर लगा के फिर से यहाँ पे आ गया। समझ में आया। देखिए तो इसमें पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले इसका हाफ रिवॉल्यूशन का निकाल के दिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स हाफ रिवॉल्यूशन। मतलब इसको आधा घूम करके आधा पहुंचा यहाँ से, मान लीजिए यहाँ आधा हाफ घूमा, तो उसका आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तीनों निकालना है। पहले देखिए इसको हम होमवर्क में आपको देते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा और आंसर को कमेंट में कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो मैं कल तो सॉल्यूशन आपको इसका दूंगा ही। समझ में आया। पहले क्या करना है, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसके हाफ रिवॉल्यूशन का, ये समझे। एक और क्वेश्चन दे दूँ होमवर्क के लिए। यस बिल्कुल। तो देखिए क्वेश्चन 6 देखिए क्या दे रहे हैं। क्वेश्चन 6 में क्या करना है, और इसमें एक चीज़ देना मैं भूल ही गया, इसका रेडियस कितना होगा, 14 मीटर। देखिए इसका रेडियस 14 मीटर है और इसमें एक व्यक्ति ए है, वो भी मूव कर रहा है इधर से इधर। तो अब इसमें फुल रिवॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, फुल रिवॉल्यूशन, पूरा एक चक्कर लगा के आ गया। तो फुल रिवॉल्यूशन, तो फाइंड, ये पूरा घूमा, फाइंड द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इस हाफ रिवॉल्यूशन का इसमें निकालना था। इसमें फुल रिवॉल्यूशन का क्या निकालना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समझे। ट्राई कीजिएगा। इसका भी रेडियस कितना है, 14 मीटर। चलिए ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बना के कमेंट में आंसर कीजिएगा, मैं कल इसका सॉल्यूशन दे दूँगा। ओके।